जेईई एडवांस 2020 में ये क्वेश्चंस आया है। और जेईई एडवांस का कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं होता, वो मिक्स कॉन्सेप्ट रहते हैं उसमें। तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है, पहला मोल कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस को भी यूज़ किया गया है और लिमिटिंग रीजन को यूज़ किया गया है। ये जो तीन जो आप देख रहे हो ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर्स का ये क्वेश्चन है, उसे भी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट ही कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कहा गया है कि एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद द सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्युमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। एल्युमिनियम और सल्फ्यूरिक एसिड, एल्युमिनियम और सल्फ्यूरिक एसिड, तो एल्युमिनियम हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग लिखते हैं H2SO4, H2SO4। अब एल्युमिनियम का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने रिएक्शन किया तो ये बनाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए और आपको पता होगा भी, 10th में भी ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इस इक्वेशंस को बैलेंस कर लीजिए। तो ये इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, 2 एल्युमिनियम है तो आप यहाँ पे 2 कर दीजिए और यहाँ पे 3 सल्फेट है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप देखिए सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन आपको बैलेंस हो गया। कह रहा है कि बैलेंस इक्वेशंस में कहा गया आपको एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन बना। कहा जा रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इन लीटर टू प्रोड्यूस एट 300 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर 1 atm लिया आपने। तो जो ये हमें बताना है वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में हमको टेम्परेचर लेना है अपने को 300 केल्विन और प्रेशर हमको लेना है 1 atm। इस पे हमें वॉल्यूम ऑफ गैस बताना है लीटर में। फिर आपसे कहा जा रहा है कि व्हेन 5.4 ग्राम एल्युमिनियम, 5.4 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम एंड 50 ml ऑफ 5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपने यहाँ पे एल्युमिनियम जो लिया है वो लिया है आपको 5.4 ग्राम और सल्फ्यूरिक एसिड जो लिया है H2SO4 वो है आपको दिया हुआ है यहाँ पे 50 ml और 5 मोलर, ठीक है। और हमें बताना है कि वॉल्यूम ऑफ H2 क्या होगा। का रिएक्शंस आपको मैंने लिख दिया, ये रिएक्शंस आपको दिया हुआ है। अब कह रहा है कि वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन वैल्यू मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम आपको 27 लेना है और आर का वैल्यू गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है, उसका वैल्यू आपको ये लेना है। तो आप ना आर का वैल्यू देखने से आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो आप वॉल्यूम निकालेंगे वो निकालेंगे PV इक्वल टू NRT से, PV इक्वल टू NRT से। चूँकि ये गैस कांस्टेंट का वैल्यू है तो ये इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ करना है। तो हमको चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं NRT/P। यहाँ से हमें वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। अब वॉल्यूम इक्वल टू, अब आपको मोल नहीं पता, आर का वैल्यू आपको पता है 0.0821 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया हुआ है और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है कितना 300 केल्विन। तो 300 डिवाइडेड बाय प्रेशर हमें दिया हुआ है 1 atm, तो 1 लिख दिया। अब अगर हम लोग मोल किसी तरीके से निकाल लें तो हम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इन लीटर निकाल लेंगे। अब मोल निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो जब कभी भी किसी रिएक्शन में
जब कभी भी किसी रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट का वैल्यू दिया हो तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करना होता है, लिमिटिंग रिएजेंट्स को फाइंड करना होता है। अब लिमिटिंग रिएजेंट्स को फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो एल्युमिनियम का मोल कितना हो जाएगा, मोल ऑफ एल्युमिनियम जो है यहाँ पे आपको हो जाएगा 5.4 डिवाइडेड बाई 27 एटॉमिक मास है। तो ये आपको हो जाएगा कितना, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपको हो गया 0.2। वैसे ही हम लोग जानते हैं कि मोल इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम भी होता है। तो अगर आप यहाँ पे मोलैरिटी 5 ले लें और वॉल्यूम 50 ले रहे हैं हम लोग, 50 ml हमें दिया हुआ है, तो 50 हम लोग ले लें और 10⁻³ मिलीलीटर्स को लीटर में कन्वर्ट कर ले, चूँकि वॉल्यूम यहाँ पे हम लोग लीटर्स में लेते हैं। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 0.250 मोल। अब यहाँ पे मोल ऑफ एल्युमिनियम जो आपको आ गया वो आ गया यहाँ पे 0.2, और यहाँ पे जो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था जो मोल आया ये आ गया आपको 0.250, इतने मोल्स आ गए। अब एक किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है तो हमें इसमें लिमिटिंग रिएजेंट्स फाइंड करना होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट्स के लिए अगर हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो प्रोडक्ट को डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हमें जो लिखना है वो है गिवन मोल, मोल जो वैल्यू है मोल गिवन डिवाइडेड बाय मोल फ्रॉम द इक्वेशन, तो अगर आप देखें यहाँ पे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का मोल हमें दिया हुआ है कितना, अभी हमने निकाला है 0.2 डिवाइडेड बाय, और फ्रॉम द इक्वेशंस 2 मोल है एल्युमिनियम, तो इसको 2 से आप डिवाइड करें तो ये आपको आ जाएगा 0.1। वैसे ही अगर हम दूसरा ले लें H2SO4, तो H2SO4 जो है 0.250 मोल, इक्वेशंस जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 0.250, तो ये 0.250 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि फ्रॉम द इक्वेशन से जो वैल्यू है वो कितना है 0.3, तो 0.3 से आपने डिवाइड कर दिया, तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.083। जिसका वैल्यू लेसर होगा, जिसका वैल्यू कम होगा वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे H2SO4 लिमिटिंग रिएजेंट है, बिकॉज इसका वैल्यू रेशियो इसका कम आया, तो रेशियो कम आया तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये भी 3 मोल्स है और ये भी 3 मोल्स है, तो अगर ये 0.250 मोल है तो ये भी हो जाएगा 0.250 मोल। इसको आप मोल एनालिसिस से भी निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोल एनालिसिस से भी आप लिख सकते हैं, मोल एनालिसिस से भी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मोल ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, इक्वल टू मोल ऑफ H2 आपको निकालना है और उसका भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, इसलिए मोल ऑफ H2 इक्वल टू मोल ऑफ
H2SO4, जो की वैल्यू आपको 0.250। तो मोल ऑफ H2 आपको पता चल गया 2.250। तो अगर हम यहाँ पे 0.250 इंटू 0.0821 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 1 कर दें, तो जो इनका वैल्यू आएगा वो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपको 6.15। तो 6.15 लीटर ऑफ H2 विल प्रोड्यूस। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो हो जाएगा 6.15 लीटर। थैंक यू।